जय शिवगुरु। महाशिवरात्रि का मौका था। गांव के लोग रात से ही एक सिद्ध मंदिर में जाने की तैयारी करने लगे। लोग आसपास में चर्चा कर रहे थे कि इस मौके पर भगवान शिव के दर्शन हो जाएं तो रुके काम चल पड़ते हैं और बिगड़े काम सुधर जाते हैं। सबने आधी रात को ही गांव से बैलगाड़ी लेकर चलने की तैयारी कर ली थी। उस मंदिर में दूर दूर से लोग आते थे। सो कल महाशिवरात्रि पर भीड़ ज्यादा होगी, इसलिए आधी रात से ही तैयारी जरूरी थी। सबकी अपनी अपनी परेशानी थी। सब भोले का दर्शन करके अपने दुख दूर करना चाहते थे। गांव से 10 बैलगाड़ी जा रही थी। कालू लोहार भी जाना चाहता था, लेकिन किसी बैलगाड़ी पर उसे जगह नहीं मिली। लेकिन उसने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, मुझे भगवान शिव के दर्शन करने हैं तो करने ही हैं। हालांकि उसकी कोई मन्नत भी नहीं थी, लेकिन वह भगवान के दर्शन से अपना जन्म सफल करना चाहता था। सो वह पैदल ही चल पड़ा। आधी रात से कालू चल रहा था। सुबह हो चली थी। रात में तो पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे धूप तेज होती उसकी भूख प्यास से थकान दोगुनी होती जाती। ऊपर से रास्ता जैसे रबर का हो, जितना चलता ऐसे लगता जैसे दूरी और बढ़ती जा रही है। भूख प्यास से व्याकुल कालू के तलवे में छाले पड़ गए थे। खून रिश्ते पैरों में मिट्टी चिपक गई थी। पसीने से बेहाल हो गया था। ऐसा लगता था जैसे अभी गिर पड़ेगा। दोपहर में मंदिर पहुंचा तो देखा भीड़ इतनी कि रात तक दर्शन हो जाए तो बड़ी बात होगी। लोग आते ही जा रहे थे। धक्का मुक्की में बार बार वहां लाइन से बाहर हो जाता और उसे फिर से लाइन में लगना पड़ता। एक बार तो भीड़ की धक्का मुक्की ने उसे आधे रास्ते लाइन से बाहर धकेल दिया। लाइन से बाहर होते ही वहां गिरकर बेहोश हो गया। होश आया तो देखा लाइन पीछे और लंबी हो चुकी थी। थकान और प्यास तो थी ही, अब उसकी हिम्मत भी जाती रही। उसने वहीं से लेटे लेटे भगवान को दंडवत किया और भगवान से क्षमा मांगकर घर की ओर वापस लौट पड़ा। दिन था, सो उसने शॉर्टकट रास्ता पकड़ लिया। यह रास्ता जंगल और खेतों से होते हुए जाता था। जंगल खत्म होने के बाद जहां से खेत शुरू होते थे, वहां झाड़ियों में एक पुराना भगवान शिव का मंदिर था। वहां कोई नहीं जाता था। शांति देखकर वह मंदिर के फर्श पर लेट गया। थकान और प्यास से उसे तुरंत नींद आ गई। थोड़ी देर बाद ही उसका नाम लेकर कोई उसे पुकारने लगा। उठा तो देखा भगवान स्वयं उसे पुकार रहे थे। उठते ही वह भगवान के चरणों में दंडवत हो गया। उसने पूछा, भगवान आप यहाँ? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो यही हूँ, तुम यहाँ कैसे? उसने एक ही सांस में सारा किस्सा कह सुनाया। बोले आपके दर्शन नहीं पाए, इसलिए निराश थका मांदा यहाँ शांति देखकर लेट गया था। लेकिन आप यहाँ तो भक्त वहाँ किसके दर्शन कर रहे हैं? भगवान बोले, अरे छोड़ो उनको, इतनी भीड़ में भला कौन रह सकता है? न सांस ले सकता हूँ, न ध्यान लगा पाता हूँ। तुम तो जानते ही हो, मैं ठहरा योगी, बड़ी शांति है इसलिए यहाँ रहता हूँ। ध्यान में मगन वहाँ लोग मेरी भक्ति नहीं मुझसे सौदा करने आते हैं। कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है वो कर दो। अरे मैं कैसे कर दूं? यदि सब मुझे ही करना होता तो तुम्हें कर्म करने का अधिकार क्यों देता? तुम कर्म करो, फल मैं दूंगा। लेकिन सब मुझसे ही कर्म कराने की बोलते हैं। लोग मुझे ऑर्डर देने लगते हैं। बस फर्क इतना है कि वहाँ ऑर्डर रिस्पेक्ट मोड में होता है, पूरी तरह से रिस्पेक्ट और आदर के साथ होता है। रही बात तुम्हें दर्शन देने की, तो तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ मेरा दर्शन करना चाहते थे, तो मैंने तुम्हें दर्शन दे दिया। अब जब तुम मुझसे मिल ही लिए तो परंपरा के अनुसार मुझे तुम्हें कुछ वरदान देना होगा। मांगो क्या चाहते हो? कालू बोला, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन चाहिए था। मिल गया, मैं मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। मुझे जो चाहिए था वह तो आपने बिना मांगे ही दे दिया। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। देखा तो मंदिर में कहीं कोई नहीं था, बस एक पुराना टूटा फूटा शिवलिंग था। लेकिन उसकी थकान दूर हो चुकी थी। उसके पैरों के घाव भर गए थे। वह अपने तन में एक ताजगी महसूस कर रहा था। जय शिव गुरु, जय शिव गुरु, जय शिव गुरु।